अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ी और कुक विद शाज़ी में आपका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी शुरुआत होती है हमारे व्लॉग की आज सुबह से। फजर का वक्त था ये और रोज़ की बनिस्बत आज कोहरा थोड़ा कम भी था। खैर नमाज़ पढ़ने के बाद हमने कुरान शरीफ पढ़ी और पंसूरा और जो दुआएं पढ़ते हैं वो सब पढ़ने के बाद टाइम हो गया था मेरे बेटे के स्कूल जाने का। अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं उनकी तो छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन जो मेरा बड़ा बेटा है वो बीसीए कर रहा है तो उसकी ट्रेनिंग चल रही है आजकल, तो उसको जाना होता है। तो खैर उसको नाश्ता वाश्ता दिया, उसका लंच तैयार किया और उसके बाद फिर हमने भी नाश्ता किया उसके जाने के बाद। और नाश्ता करने के बाद बेटा भी मेरा उठ गया था, छोटा वाला, उसने भी साथ में ही नाश्ता वाश्ता कर लिया। तो खैर नाश्ते का काम सब निपट चुका था और उसके बाद फिर दोपहर की तैयारी शुरू कर दी हमने। और आज हमें बनाना था मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी। तो इसको काटने में बड़ा टाइम लगता है, काफ़ी सब्जियां होती हैं, गाजर, गोभी, शिमला मिर्च, आलू, मतलब बहुत सारी सब्जियां होती हैं। मटर तो खैर मेरी छिली हुई थी, क्योंकि हम जब भी मटर आती है तो उसको छील के हम फ्रीज़र में डाल देते हैं, तो उसका जो काम है वो मेरा काफ़ी हद तक मेरा हाथ बच जाता है। तो खैर सारी सब्जियां हमने कट कर ली। अच्छा, ये काम जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी हमेशा मेरी अम्मी करके देती थी, सारी सब्जियां जो भी थी। शादी से पहले हमने कोई भी सब्ज़ी किसी भी तरह की कभी नहीं काटी, हमेशा मेरी अम्मी कट करके देती थी। जो भी सब्जियां काटने की आदत मेरी पड़ी मेरी शादी के बाद ही पड़ी। और हमें पता नहीं क्यों एक सब्ज़ी काटना बड़ा पहाड़ काम नज़र आता है, और ख़ास करके ये वाली सब्ज़ी जो ये मिक्स सब्ज़ी होती है और आलू सोया मेथी की सब्ज़ी जो बनती है। लेकिन खैर अब तो मेरी ही जिम्मेदारी है, हम ही को कट करना है। तो बस सारी सब्जियां कट गई थी और सब्ज़ी कटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये सब्ज़ी जब बन जाती है ना एक बार तो बहुत ज़बरदस्त बनती है। मेरे घर में तो सबको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। तो हम जब बनाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनाते हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ, चाहे चावल के साथ, आप जिस चीज़ से भी खाएंगे ना बहुत ज़बरदस्त लगती है। और बहुत ही सिंपल मसालों से बनती है। हम आपको आज दिखाएंगे, ये रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ आज। अच्छा, सर्दियाँ होने की वजह से आजकल के जो दिन है ना वो बड़े छोटे हो गए हैं, तो जितने भी काम हो लगता है दिन ख़त्म हो जाता है, काम ख़त्म नहीं होते। तो शुरुआत हालांकि हमने सुबह से ही कर दी थी, लेकिन फिर भी सब सारा जो सब्जियां थी वो कट करते करते और सफाई वफाई करते हमको 11 बज गया था। तो खैर हमने यहाँ पर सब्ज़ी बघार दी। तो कुकर में हमने डाला है सबसे पहले तेल, और तेल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है हमने इस जगह पे। और सबसे पहले इसमें डाल देंगे हम मेथी दाना आधा चम्मच, और उसके बाद अच्छी अमाउंट में हमने यहाँ पर डाला है अदरक लहसुन। तो करीब 2 इंच से ज़्यादा अदरक का टुकड़ा था जिसको हमने कद्दूकश कर लिया, और लहसुन के जवे थे करीब 8-10, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। तो उसके बाद हमने वो डाल दिया है, और जब उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तब हमने डाला है टमाटर। तो टमाटर को भी थोड़ा सा तेल में तल लेंगे, और जब वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तब यहाँ पर मसाले डालेंगे। अच्छा, एक तरफ हम बना रहे थे पीली वाली तहरी। सर्दियों में जो पीली वाली तहरी होती है ना वो बहुत पसंद आती है सबको, सब लोग खाते हैं। तो मिक्स सब्ज़ी हम बना रहे थे यहाँ पर, मिक्स सब्ज़ी वाली तहरी। तो खैर मेरे टमाटर देखिए सॉफ्ट हो गए थे, तो अब हमने यहाँ पर डाल दिया है पालक, और जो गोभी के पत्ते होते हैं ना वो, और थोड़े से यहाँ पर जो गोभी का सख्त पार्ट होता है वो हमने बारीक बारीक चॉप करके यहाँ पर डाल दिया था। तो इससे इसमें एक ग्रेवी सी भी बन जाती है, और ये जो सख्त पार्ट होता है ना तो साथ शुरुआत में अगर हम डाल देते हैं तो साथ में गल भी जाता है ये। तो बस यहाँ पर थोड़े से मसाले डाल देंगे। इसमें हमने 1 चम्मच लिया है कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, और करीब 1.5 चम्मच हमने डाला है यहाँ पे अचार मसाला। तो ये अचार मसाला मेरा रेडीमेड है, आप अगर घर का यूज़ करना चाहें तो वो भी कर लें, लेकिन बस इसमें ये 3 ही मसाले जाते हैं। और यकीन करिए इतनी सिंपल मसालों से ये सब्ज़ी इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होती है, क्योंकि इसमें जितनी भी सब्जियाँ पड़ी हैं ना उनका अपना खुद का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो बस टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर नमक डाल दिया है, करीब 1.5 चम्मच नमक हमने डाला है, क्योंकि अच्छे खासे अमाउंट में सब्ज़ी है। तो बस थोड़ा सा पानी डालकर और 1-2 सीटी दिला लेंगे हम, ताकि ये सारी चीज़ें गल जाएं। तो बस जब ये 2 सीटी आ जाएगी तब हम इसको खोल के भून लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 2 सीटी आ चुकी थी, गैस बंद कर दी थी हमने, और सीटी जब निकल गई तो उसको हमने भून लिया है। अभी थोड़ा सा पानी है तो इसी जगह पे हम डाल देंगे मटर, क्योंकि सबसे पहले इसमें मटर डालने का रीज़न यही है कि मटर को गलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो एक तरफ देखिए मेरी जो तहरी थी वो भी तैयार हो रही थी, उसका भी मसाला हमने तैयार कर लिया था, और अब उसमें चावल डाल दिए हैं। तो जब इसमें खौल आ जाएगी ना और आधा पानी रह जाएगा तब इसकी हम लिड लगाएंगे, तो इसको भी कवर करके छोड़ देंगे। अगर आप कहेंगे तो इसकी रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत ज़बरदस्त तहरी बनती है। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा भुन चुका था। और अच्छा, शिमला मिर्च को हमने आज अपने करीब ही रख लिया, क्योंकि अक्सर होता ये है ना कि जब भी हम ये सब्ज़ी बनाते हैं तो सारी चीज़ें तो डाल देते हैं, लेकिन शिमला मिर्च क्योंकि लास्ट में पड़ती है तो वो हम हमेशा भूल जाते हैं। तो खैर यहाँ पर देखिए हमारा मसाला भून गया था, और जब तेल इसका सेपरेट हो जाएगा ना
तो ये जो थोड़ी सख्त सब्जियां होती हैं ना, आलू, गाजर और गोभी तो खैर सख्त नहीं होती है, एक भाप में गल जाती है। तो बस इसको डाल देंगे और बिल्कुल लास्ट में हम डाल देंगे शिमला मिर्च। और अब हमें इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, बस 1-2 हाथ चलाएंगे, मसाले के साथ मिक्स करेंगे और बस जितना गलने के लिए पानी चाहिए वो डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने 1 गिलास भर के पानी डाला है। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी रखनी है, यानी थोड़ा ज़्यादा सलसला रखना है, तो आप इसमें आधा गिलास पानी और डाल दीजिएगा। लेकिन मेरे घर में ये बहुत ज़्यादा सलसली नहीं और बहुत ज़्यादा सूखी नहीं खाई जाती है, तो हमने बीच का रखा है इसको 1 गिलास पानी डालकर। और अब हम 1 सीटी लगाएंगे सिर्फ, देखिए। तो 1 सीटी लगाने के बाद बिल्कुल खिली खिली सब्ज़ी रहती है इस तरह से, और बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ी मेरी बनके तैयार हुई है। तो खाना दोपहर का हो चुका था, ये वक्त था शाम का। तो हमने आपके साथ एक सूट शेयर करना था आज। ये ब्लैक कलर का जॉर्जेट का सूट है, बहुत ज़बरदस्त। मतलब एक तो ब्लैक कलर ही जानते हैं आप कैसा होता है, मतलब ब्लैक कलर अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट कलर होता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ब्लैक कलर जहाँ भी आप पहन के जाएँ वो अलग ही दिखाई देता है। तो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, और ये जॉर्जेट की इसकी शर्ट है, जॉर्जेट का दुपट्टा है, और शैंटून की इसकी पैंट, और अस्तर जो अंदर दिया हुआ है वो शैंटून का है। तो इस पे जो डिज़ाइन दिया है वो तो है गरारे का, और काफ़ी फैब्रिक इसमें दिया हुआ है। आप चाहे तो इसका गरारा बनाएं, पैंट बनाएं या प्लाजो बनाएं, जो भी आपकी मर्जी हो। तो ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टे के चारों साइड पे बॉर्डर दिया है और बीच में इसके डॉटेड है, मतलब डॉट जो है वो कढ़ाई है वो भी। तो ओवरऑल इस पूरे सूट में कढ़ाई है, कहीं पर भी प्रिंट नहीं है। और जो ये अस्तर है ना, तो देखिए 2 तरह का अलग अलग दिया हुआ है, एक शर्ट का है और एक इसका पैंट का है। तो करीब 4.5 मीटर अस्तर है, और ये 1.5 मीटर का पीस अलग कढ़ा हुआ है, यानी इसकी पैंट का है। अगर आप पैंट बनाना चाहें, प्लाजो बनाना चाहें, या इसे गरारे में यूज़ करना चाहें। अच्छा, ये सूट हमने डिज़ाइन किया है, तो हम इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। और हमने इसका गरारा बनाया है, और बनने के बाद ये सूट इतना ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सूट होते हैं ना, ये फ़ोटोज़ जो होती हैं वो ओरिजिनल सूट की होती हैं, लेकिन ये होती है रेप्लिकास। और रेप्लिका को वो इतना ज़्यादा ओरिजिनल तरह से बनाते हैं कि देखने से बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं। ओरिजिनल पीसेस तो काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन जो इसकी रेप्लिका होती हैं वो बिल्कुल रीज़नेबल रेट में होती हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सूट था, बिल्कुल सेम उन्होंने डिज़ाइन उतार दिया। काफ़ी ब्रॉड गला है, दामन है, और पूरा आगे भी कढ़ा है, और पीछे का भी देखिए प्लेन नहीं है, पीछे का भी पूरा कढ़ा हुआ है। ये देखिए पीछे का जो बैक साइड है ना, वो भी पूरा कढ़ा हुआ है। तो ओवरऑल इसके सूट की जो लुक है वो अभी हम आपको दिखाएंगे। बहुत ज़बरदस्त सूट बन के ये तैयार भी हुआ है, और देखने से भी बहुत खूबसूरत सूट लग रहा है। तो ये देखिए, ये है इसकी ओवरऑल लुक, काफ़ी खूबसूरत सूट है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स और मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलती हूँ फिर, इंशाल्लाह इसी तरह के दूसरे ब्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।